For class, open your English book, page number 49. Second chapter is Scary Uncle Sajid. Scary में डराने वाले या डरावना अंकल साजिद. It was Sunday morning. ये इतवार की सुबह थी. Ibrahim could not wait to go out to play and play with the boys of his community. इब्राहिम इंतज़ार नहीं कर सकता था कि वो बाहर जाए और अपने इलाके के लड़कों के साथ खेले. क्रिकेट वाज हिज फेवरेट स्पोर्ट. क्रिकेट उसकी पसंदीदा खेल थी. एंड प्लेइंग इट वाज समथिंग ही लुक्ड फॉरवर्ड ऑल वीक. और उसको खेलने के लिए वो पूरा हफ्ता इंतज़ार करता था. फॉर क्लास चैप्टर नंबर 2 के पूरी रीडिंग आपने इसी तरह से करनी है ताकि आपको एक्टिविटी सॉल्व करने में आसानी हो. कुछ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर मैंने राइट किए हैं, वो आपने अपनी बुक पर राइट करने हैं. और जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है उनके मीनिंग्स डिक्शनरी से सर्च करके बुक के ऊपर ही लिखने हैं. इस पेज पे भी कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, उनके मीनिंग्स डिक्शनरी से सर्च करके बुक के ऊपर ही लिखे. Lesson number 2. Answer these questions. Question number 1. Why did all the boys cheer excitedly? Answer: because Ibrahim had hit the biggest six. Question number 2. What were the two things Scary Uncle Sajid always carried? Answer is he always carried the stick and frown on his face. Question number 3. What did Ibrahim see when he entered Scary Uncle Sajid's house? Answer is he saw that there were shelves full of cricket trophies. Question number 4. What was Uncle Sajid doing about 40 years ago? Answer is he had been the captain of the Pakistani cricket team about 40 years ago. Question number 5. Why did Uncle Sajid never leave his house? Answer is because he suffered a leg injury during a game. Question number 6. How did Ibrahim help Uncle Sajid when they became friends? Would you also like to be friends with Scary Uncle Sajid? Answer is Ibrahim helped Uncle Sajid around the house, got him the groceries and cleaned his trophies. Yes, I would also like to be his friend. फॉर क्लास लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे तरीके से याद करके इनकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट एक्टिविटी इन दिस स्टोरी इब्राहिम फील्स अ रेंज ऑफ इमोशन. मैच द इमोशन विद द फेस बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर इन द ब्लैंक. द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर शो. एंथुसिज्म, हॉरर, अशेम्ड, सरप्राइज्ड, कॉन्फिडेंट. यहाँ पे कुछ फेसेस दिए गए हैं, उनके इमोशंस दिए गए. हमने राइट इमोशन को राइट फेस पे राइट करना है. फर्स्ट इज बी, हॉरर. सेकंड इज सी, कॉन्फिडेंट. थर्ड इज ई, अशेम्ड. फोर्थ इज ए, एंथुसियाज्म. लास्ट वन इज डी, सरप्राइज्ड. सॉल्व दिस एक्टिविटी एज इट इज ऑन योर बुक एंड लर्न इट. नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स डैट कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स वो नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती है. दे कैन हैव ए, एन, द बिफोर देम. और इनके साथ हम तीनों आर्टिकल ए, एन और द जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. फॉर एग्जांपल बुक्स, चेयर्स, टेबल एंड कप. इन चीज़ों को हम इजीली काउंट कर सकते हैं. माई कज़न हैज़ 3 चिल्ड्रन. अब जहाँ पे चिल्ड्रन कितने हैं? 3. इट्स मीन वी कैन काउंट चिल्ड्रंस. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स डैट कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते. दे हैव नो प्लूरल फॉर्म. इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. दे यूजुअली कैन नॉट हैव ए, एन, द बिफोर देम. और उनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, सॉल्ट, हैप्पीनेस. देखिए कभी भी वाटर की जमा नहीं होती. वाटर से वाटर्स नहीं होता, शुगर से शुगर्स नहीं होता. इट्स मीन इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. देयर वाज सम मिल्क लेफ्ट ओवर. अब जहाँ पे सम के मिल्क के साथ उन्होंने सम लगाया है. इट्स मीन ना कोई इन तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं लगाया. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दोनों डेफिनेशंस को आपने अंडरलाइन करना है और इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से याद करना है. Identify whether the following nouns from the story are countable and uncountables. यहाँ पे कुछ स्टोरी में से वर्ड्स नाउन्स दिए गए हैं, हमने देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. वॉइस काउंटेबल, कम्युनिटी अनकाउंटेबल, टीम काउंटेबल, एक्साइटमेंट अनकाउंटेबल, ट्रॉफी काउंटेबल, क्यूरियोसिटी अनकाउंटेबल, पेन अनकाउंटेबल एंड शेयर अनकाउंटेबल. Solve this activity as it is on your book and learn it. Next activity. There are countable and uncountable nouns everywhere you look. Write 5 countable and 5 uncountable nouns from your surroundings in the table below. Look around your surroundings and pick 5 countable and 5 uncountable nouns and write them below. जैसे टीचर ने यहाँ पे काउंटेबल में लिखा हुआ है चेयर, टेबल, ग्लास, बुक, पेंसिल. अनकाउंटेबल में मिल्क, एयर, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट.
आपने एज इट इज़ अपनी सराउंडिंग में देखना है, 5 काउंटेबल नाउन को पिक करना है, 5 अनकाउंटेबल नाउन को पिक करके यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव मीन इकट्ठा, यकसा या मजमूई, एक जैसी चीज़ों का मजमुआ या जमात। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स जो है वो किसी भी चीज़ के ग्रुप को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो ग्रुप पीपल्स का हो सकता है, एनिमल्स का और चीज़ों का हो सकता है। वी ट्रीट वन कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर यूनिट, और हम उस कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल यूनिट के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल एड ए बिफोर टीम इवन इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी बॉयज़। मतलब कि बहुत से बॉयज़ जो हैं वो मिलकर एक टीम बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने बॉयज़ को कलेक्टिवली एक टीम का नाम दे दिया, और टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। टीम है अगर एक है तो उसके साथ हम अ टीम यूज़ करेंगे, मीन उसके साथ हमने आर्टिकल ए यूज़ किया। इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। Let's look at some common collective nouns. A flock of birds, sheep, a bunch of bananas, grapes, a pile of rubbish, a shore of paint, a library of books, a pack of wolves, dogs, a swarm of bees, flies, a crowd of people, a set of rules, a stack of files या papers. For class आपने इन collective nouns को अच्छे तरीके से याद करना है। Practice your knowledge of collective nouns by filling each blank with the correct word from the table. टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लाइक स्टैक, क्राउड, फ्लॉक, सेट एंड पैक। अब हमने इन वर्ड्स को करेक्ट प्लेस पे राइट करना है। वी मस्ट फॉलो अ डैश ऑफ रूल्स इफ वी वांट थिंग्स टू गो स्मूथली। सेट, it was impossible to have fun at the market when all you could see in any direction was a huge dash of people. Crowd, I could see a dash of dogs fighting over some meat pack. The farmer put a dash of hay near tractor stack. I noticed a dash of birds flying south for winter flock. और क्लासेस एक्टिविटी को आपने सॉल्व करके अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। A noun has a masculine gender if it refers to a man, boy or male animal. मैस्कुलाइन मीन मुजक्कर, अगर जेंडर जो है वो मेल मैन होगा, बॉय होगा या कोई भी मेल एनिमल होगा, इट्स मीन वो मैस्कुलाइन नाउन है। फॉर एग्जांपल, इब्राहिम इज़ अ बॉय। इस कैटेगरी में तमाम बॉयज़, फादर, अंकल जो है वो आते हैं। अ नाउन हैज़ अ फेमिनाइन जेंडर इफ़ इट रेफर्स टू अ वुमेन, गर्ल और फीमेल एनिमल। फेमिनाइन मीन मोनस, अगर जेंडर जो है वो किसी वुमेन को, गर्ल का या किसी भी फीमेल एनिमल को रेफ़र करेगी, इट्स मीन वो मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अंकल साजिद डिड नॉट हैव अ वाइफ और डॉटर। वाइफ और डॉटर जो है वो फेमिनाइन की एग्जाम्पल है। इस फेमिनाइन कैटेगरी में तमाम वुमेंस, गर्ल्स, फीमेल एनिमल्स, आंटी और आपकी मदर जो है वो इंक्लूड हैं। यहाँ पे कुछ मैस्कुलाइन फेमिनिन्स दिए गए हैं, आपने दोनों टेबल्स को अच्छे तरीके से याद करना है और रफ कॉपी पेन की प्रैक्टिस करनी है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनके हमने जेंडर जो हैं वो चेंज करने हैं। किंग, क्वीन, मदर, फादर, हैन, रोस्टर, प्रिंसेस, प्रिंस, लाइन, लाइनेस, ब्राइड, ब्राइडग्रूम, एक्टर, एक्ट्रेस, मैडम, सर। फॉर क्लास, सॉल्व दिस एक्टिविटी एज इट इज़ ऑन योर बुक एंड लर्न इट। Next topic is hard and soft sounds. When C or G meets with the vowel A, O and U, the sound is hard. जब भी C और G लेटर के बाद A, O या U में से कोई भी एक वाउल आएगा तो वहाँ पर C और G की जो साउंड होगी वो हार्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कैप, कप, खेप, कॉमेडी, कटल, गैप, गोट, गटर, गैस एंड गैदर। अब इन वर्ड्स में सी के बाद और जी के बाद ये जो तीनों में से कोई भी एक लेटर है, इट्स मीन ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो हार्ड साउंड की हैं, जहाँ पे सी और जी की जो आवाज़ है वो हार्ड है। इस डेफिनेशन को, इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से याद करना है। When C और G meets with the vowel I or U, the sound is soft. जब C और G के बाद I या E में से कोई भी एक वाउल आएगा, वहाँ पर C की और G की जो आवाज़ होगी वो सॉफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल, सेल, सिटी, सेंटर, सर्कल, सेंसिस। अब इनमें C के बाद जो है वो C या I है, में यहाँ पे C की जो आवाज़ है वो सॉफ्ट है। जिम, जेल, जर्नल, जैन, जिंजर। अब यहाँ पे G के बाद I आया है या E है, में यहाँ पे G की जो साउंड है वो सॉफ्ट है। इस लाइन को आपने अंडरलाइन करना है और इन डेफिनेशन को, इस एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से याद करना है।
आइडेंटिफाई द नाउन बिलो, राइट इट डाउन एंड सर्कल वेदर इट हैज़ अ सॉफ्ट और हार्ड साउंड। कुछ जहाँ पे पिक्चर्स दिए गए उनके नेम राइट करने के बाद हमने बताना है कि वो सॉफ्ट साउंड की कैटेगरी में आते हैं या हार्ड साउंड की कैटेगरी में। गोट, सर्कल, जिराफ, कार, बेबी एंड ग्रास। आप देख सकते हैं टीचर ने इस एक्टिविटी को कैसे सॉल्व किया। जहाँ पे गोट है, जी के बाद ओ आया है, इट्स मीन जब जी के बाद लेटर ओ आ जाता है तो वहाँ पर जी की जो आवाज़ है वो हार्ड हो जाती है, तो हमने यहाँ पे हार्ड पे सर्कल लगा दिया। इसी तरह जिराफ पे देखें, जिराफ में जी के बाद आई आया है और हमने ऊपर पढ़ा कि जी के बाद जब आई आएगा तो वहाँ पर जी की जो आवाज़ होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो सॉफ्ट पे हमने सर्कल लगा दिया। कार पे सी के बाद ए आया, इट्स मीन यहाँ पे जो सी की साउंड होगी वो हार्ड होगी, तो हमने हार्ड पे सर्कल लगा दिया। फॉर क्लास सॉल्व दिस एक्टिविटी एज इट इज़ ऑन योर बुक एंड लर्न इट। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डू यू हैव नेबर्स, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर नेबर्स बिलो। आपने अपने नेबर्स मतलब कि अपने हमसाए के बारे में यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं लिखने हैं।